So, hello viewers, welcome back to my nursing studies YouTube channel. Today I am going to discuss about बैग टेक्निक। तो बैग टेक्निक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। कम्युनिटी बैग का इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं, इट इज़ एन एसेंशियल एंड indispensable equipment of the community health nurse which he or she has to carry along when he or she goes out home visit। इसका मतलब है ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल इक्विपमेंट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस में। एंड इसको कम्युनिटी हेल्थ नर्स कब यूज़ करती है, जब वो होम विजिट करने के लिए जाती है तब यूज़ करती है। इट कंटेन्स बेसिक मेडिकेशंस एंड आर्टिकल्स which are necessary for giving care in the community। इस बैग में क्या क्या रहता है, मेडिकेशन, एसेंशियल मेडिकेशन रहता है एंड आर्टिकल्स रहते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं कम्युनिटी विजिट के समय। तो इसका डेफिनेशन चलिए जानते हैं। कम्युनिटी बैग टेक्निक इज़ ए टूल मेकिंग यूज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ बैग through which the nurse during his or her home visit can perform nursing procedure with easy and needless, saving time and effort with the end in view of recording effective nursing care। हम कम्युनिटी बैग को अदरवाइज़ पब्लिक हेल्थ बैग भी बोलते हैं इसको। तो इसको नर्स कब यूज़ करती है, होम विजिट के टाइम यूज़ करती है। इसके वजह से क्या होता है, ये जो कम्युनिटी का जो विज़िट वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है एंड नीटलेस तरीके से होती है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है एंड टाइम सेविंग ऑल्सो। सो चलिए जानते हैं पार्ट्स ऑफ कम्युनिटी बैग। कम्युनिटी बैग में उसका जो पॉकेट्स रहता है वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट्स रहती है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वहाँ पे स्टेराइल कंपार्टमेंट रहता है, क्लीन कंपार्टमेंट रहता है, साइड पॉकेट रहता है और उस बैग में फ्रंट पॉकेट भी रहता है। तो चलिए जानते हैं स्टेराइल जो कंपार्टमेंट है उसमें क्या क्या रहता है। इट हैज़ 3 सब डिविजन्स। So the bigger cabin can use for to keep sterile instrument, dressing bag etc। तो बिगर कैबिन में क्या रहता है, जितना सब स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट और ड्रेसिंग बैग वो सब रहता है, क्योंकि उनका स्टेरिलिटी मेंटेन रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्मॉलर कैबिन कैन बी यूज फॉर कीपिंग थर्मोमीटर, फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस, मेडिसिन्स, सॉल्यूशन एट्सेट्रा। तो स्मॉलर कैबिन में क्या रहता है, वहाँ पे थर्मोमीटर, फैमिली प्लानिंग डिवाइस, कपटी वगैरह, सब मेडिकेशन एंड सॉल्यूशन वो सब रहता है। देन क्लीन कंपार्टमेंट। क्लीन कंपार्टमेंट में क्या रहता है, इन दिस कंपार्टमेंट क्लीन आर्टिकल कैन केप्ट। जितना सब क्लीन करने की आर्टिकल्स वहाँ पे रहता है। इन दिस कंपार्टमेंट आर्टिकल्स फॉर हैंड वॉशिंग, यूरिन टेस्ट, मेजरिंग टेप एट्सेट्रा कैन केप। तो यहाँ पे क्या क्या रहता है, हम जो हैंड वॉशिंग करने के लिए जो भी सोप, टॉवल वगैरह रहता है वो सब वहाँ पे रखते हैं। यूरिन टेस्ट के लिए जो भाइल वो सब, एंड पे मेज़रिंग टेप भी रखा जाता है, क्योंकि होम विज़िट के टाइम स्पेशली हम बच्चों का वेट मेज़रमेंट करते हैं, हाइट मेज़रमेंट करते हैं, तो उसका मेज़रिंग टेप होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। देन आता है साइड पॉकेट। एवरी कम्युनिटी बैग हैज 2 साइड पॉकेट। इट कैन बी यूज फॉर टू कीप न्यूज़पेपर, पेपर बैग, एक्स्ट्रा कैरी बैग, प्लास्टिक सीड्स एट्सेट्रा। तो सब कम्युनिटी बैग में 2 साइड पॉकेट रहता है। वहाँ पे क्या क्या रहता है, न्यूज़पेपर, पेपर बैग, एक्स्ट्रा कैरी बैग एक रहता है एंड प्लास्टिक सीड्स सब वहाँ पे रखते हैं। देन आता है फ्रंट पॉकेट।
फ्रंट पॉकेट में क्या रहता है? इन फ्रंट पॉकेट पेन, पेंसिल, डायरी, प्लास्टिक, एप्रॉन एट्सेट्रा कैन केप्ट। टेक्निक्स ऑफ यूजिंग कम्युनिटी बैग। कम्युनिटी बैग को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका टेक्निक क्या है? ओपन अराइवल एट द पेशेंट होम, ग्रीट द फैमिली मेम्बर, मेंटेन रैपोर्ट एंड गेन देयर कॉन्फिडेंस। एट फर्स्ट हमें पेशेंट के घर जाना है, उसको ग्रीट करना है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाना है, जिसके वजह से वो कंफर्टेबली हमारे साथ बातें शेयर कर सकते हैं। स्प्रेड द प्लास्टिक सीट ऑन ए नीट एंड क्लीन प्लेस एंड कीप द बैग ऑन इट। हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? एक प्लास्टिक सीट या फिर हम न्यूज़पेपर ले सकते हैं, उसको एक नीट एंड क्लीन प्लेस पे रख के उसके ऊपर हम कम्युनिटी बैग को रखेंगे टू मेंटेन हिज स्टेरिलिटी। आस्क फॉर ए मग ऑफ वाटर और ए ग्लास ऑफ वाटर इफ़ टैप वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो हमें जिसके घर पे भी कम्युनिटी विज़िट करने के लिए गए हैं तो उनको हम मग ऑफ वाटर या फिर टैप वाटर अवेलेबल नहीं है तो हम ग्लास ऑफ वाटर भी उनसे ले सकते हैं। उसके बाद स्टेप 4, ओपन द बैग एंड टेक आउट द हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स। तो हमें बैग को ओपन करना है, वहाँ से हमें सोप एंड सोप डिश लेना है, नेल ब्रश लेना है और उससे अच्छी तरह से हैंड को क्लीन करना है, हैंड वॉश करना है। देन वॉश हैंड यूजिंग सोप एंड वाटर, वाइप विथ टॉवल टू ड्राई, वही लिखा गया है। देन टेक आउट द एप्रॉन फ्रॉम द बैग एंड वेयर इट इफ़ नेसेसरी। देन नेक्स्ट, ओपन द बैग, टेक आउट एसेंशियल आइटम्स एंड क्लोज द बैग। तो हमें बैग को ओपन करना है, अपने हाथों को क्लीन करने के बाद जो कुछ भी आर्टिकल्स हमें चाहिए होम विज़िट के दौरान उसको निकाल के फिर से बैग को क्लोज़ कर देना है। उसके बाद स्टेप 8 में हम क्या देखते हैं। चलिए, कंप्लीट द प्रोसीजर, प्लेस द यूज्ड और dirty articles separately and disinfect these articles with proper method. Then step 9 में क्या आता है? A separate bag can be used to carry these instrument। ठीक है, तो मैंने जो बताया जो कुछ भी आर्टिकल्स यूज़ हो चुका है उसको हम कम्युनिटी बैग, वो तो स्टेराइल होता है ना, वहाँ पे नहीं डाल के एक्स्ट्रा कैरी बैग जो लाए थे वहाँ पे डाल के हम ले जाएंगे। देन वॉश योर हैंड्स एट एंड ऑफ द प्रोसीजर। उसके बाद हम पहले क्या किए? प्रोसीजर के पहले एक बार हैंड वॉश किए, उसके बाद प्रोसीजर एंड होने के बाद और एक बार हैंड वॉश कर लेंगे। देन रिटर्न द आर्टिकल टू द बैग। उसको डिसइंफेक्टेंट करने के बाद उसको हम फिर से रीयूज़ करने के लिए बैग में डाल देंगे। रिकॉर्ड योर सर्विस, जो कुछ भी सर्विस प्रोवाइड किया हमने कम्युनिटी विज़िट के दौरान वो रिकॉर्ड करके रखना है। देन क्लोज द बैग इमीडिएटली, बैग क्लोज करना है। फोल्ड यूज्ड पेपर विथ यूज साइड इनसाइड। इसका मतलब क्या है? हम जो भी पेपर यूज़ किए थे कम्युनिटी बैग को रखने के लिए उसको हमें फोल्ड करना है, जो उसका डर्टी साइड है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके बैग में रख देना है। देन राइट ए रिपोर्ट इमीडिएटली, हमें रिपोर्ट करना है। इन्फॉर्म योर नेक्स्ट विजिट, डिस्पोज वाटर बैग और बॉर्न इट। इसका मतलब हम जो बाउल में, ग्लास में या फिर मग में वाटर लिए थे उसको हमें सही जगह पे डिस्पोज करना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। बैग जहाँ पे हम अनस्टेराइल आर्टिकल रखे थे उसको डिस्कार्ड करना है या फिर उसको जला देना है। सो आई होप आपको कम्युनिटी बैग के बारे में
जो बेसिक जो नॉलेज है वो आपको पता चल ही गया होगा कि कम्युनिटी बैग के अंदर हमें क्या क्या रखना होता है, इसका कितना कंपार्टमेंट है, उसको कैसी तरह से यूज़ करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।